बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जमाल और आप देख रहे हैं अल नूर। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज से तकरीबन 200 साल पहले तक यानी 1828 से पहले तक साइंटिस्ट जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं इस यूनिवर्स में उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते थे। फर्स्ट वन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच वर ऑब्टेन फ्रॉम living things, and the second one is inorganic compounds which were obtained from non-living things. On the basis of these concepts, scientists believe that organic compounds could be manufactured only by the living things or within the living things. इसी कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर साइंटिस्ट इस चीज़ पर बिलीव करते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, तो इस तरह के जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। एंड द सेकंड वन विद इन द लिविंग थिंग्स, या तो वो लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, एंड दीज कंपाउंड्स कुड नेवर बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। और इन कंपाउंड्स को यानी जिनको हमने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड हैं जो या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, और इनको हम आर्टिफिशियली इनऑर्गेनिक मटेरियल से खुद से नहीं बना सकते। इस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी, और ये 1828 तक ये वाइटल फोर्स थ्योरी चलती रही। और इस वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, और आर्टिफिशियली हम खुद से इनको नहीं बना सकते। फिर एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक वोलर, 1828 में फर्स्ट वन इन्होंने अमोनियम साइनेट जो कि एक इनऑर्गेनिक मटेरियल था उससे यूरिया की प्रिपरेशन की। अब यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सिंथेसाइज होता है। अब इन्होंने लेबॉर्ट्री में आर्टिफिशियली अमोनियम साइनेट जो कि एक इनऑर्गेनिक मटेरियल था उसको यूज़ करते हुए यूरिया की प्रिपरेशन की। उस वक़्त फिर जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब इस सिंथेसिस के बाद साइंटिस्ट इस चीज़ पर बिलीव करने लगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे नहीं हैं कि जिनको हम खुद से प्रिपेयर ना कर सकें। खुद से फिर उनको प्रिपेयर करने लगे और मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एंड एनालाइज्ड। उसके बाद फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो डेफिनेशन थी उसको चेंज कर दिया गया। पहले तो ये था ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद इसको चेंज कर दिया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जिनमें कार्बन एक एसेंशियल एलिमेंट के तौर पर एक्ट करता है, इसके अलावा उसमें हाइड्रोजन भी मौजूद होता है और अदर एलिमेंट्स लाइक सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये एलिमेंट भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन को रीडिफाइन किया गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विच आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है कि जिसमें हम ऐसे कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम नॉर्मली हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, और उन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं जो फर्दर हाइड्रोकार्बन से ही बनाए जाएं। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि वाई कार्बन कंपाउंड सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स आर स्टडीड इन एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। के कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स हैं या बाइकार्बोनेट्स हैं, इनमें कार्बन एक एसेंशियल एलिमेंट के तौर पर एक्ट करता है। तो हमने जो केमिस्ट्री को रीडिफाइन किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन एक एसेंशियल एलिमेंट के तौर पर है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जबकि ये चार कंपाउंड जिनमें कार्बन एक एसेंशियल एलिमेंट के तौर पर है लेकिन उसके बावजूद हम इसको एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड के तौर पर स्टडी करते हैं। इसकी दो रीजन है, फर्स्ट वन हिस्टोरिकल रीजंस एंड द सेकंड वन कन्वेंशनल रीजंस। हिस्टोरिकल रीजंस चूंकि पहले 1828 से पहले तक यही माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किए जाते हैं, चूंकि इनके जो सोर्सेज थे इन कंपाउंड्स के वो नॉन लिविंग थिंग्स थे, तो इसलिए इनको इनऑर्गेनिक में ही रखा गया।
और इनकी जितनी भी स्टडी की गई वो सारी की सारी इनऑर्गेनिक में ही की गई। एंड द सेकंड वन, इन कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ज़्यादा सिमिलर हैं बनिस्बत ऑर्गेनिक के, यानी इन कंपाउंड्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से सिमिलर नहीं हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ज़्यादा सिमिलर हैं। इसलिए इन कंपाउंड्स को लाइक जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, इनको बजाय ऑर्गेनिक में रखने के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसके अलावा ये कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, ईमेल आईडी गिवन है, आप यहाँ से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो। थैंक यू।